हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, या इसको हम नाम देते हैं डायनामो। जनरेटर के फिनोमेना, जनरेटर के प्रिंसिपल या वर्किंग समझने के लिए आपको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पता होने चाहिए। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, इसमें हम वो बोलेंगे कि जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैराडेज का एक्सपेरिमेंट देखा था और उसमें हमने इंड्यूस्ड करंट क्रिएट किया था, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हमने इलेक्ट्रिक करंट बनाया था। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में या सर्किट के अंदर क्रिएट होता है या कॉइल के अंदर क्रिएट होता है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले वही बताता हूँ, डायनामो से पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट क्रिएट करते हैं उसका डायरेक्शन बताने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, राइट हैंड रूल में आपको अपने राइट हैंड को इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि आपके फिंगर्स जैसे थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये भी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होने चाहिए। अब इसमें ये बोला जाता है कि जो आपका फर्स्ट फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये जो आपको थंब दिख रहा है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर को या कॉइल को मोशन कराते हैं वो आपका थंब बताता है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर आपका बताएगा थंब, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताएगा फर्स्ट फिंगर। तो ये जो मिडिल फिंगर है यही आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट क्रिएट कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन आपका ये मिडिल फिंगर बताएगा। तो वही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि डायनामो के भीतर, जनरेटर के भीतर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये हमें तो पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। जैसे एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्रॉस का आपको डेफिनेशन बताया था मैंने। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और यहाँ पे अगर मैं क्रॉस ये मान लेता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर मैंने एक कंडक्टर मान लीजिए ले लिया। सपोज कर लिया कि ये कंडक्टर है XY। इस कंडक्टर में इस कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड मोशन करा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि इस वायर को मैं राइट साइड लेकर जा रहा हूँ इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर। अब हमें इसके अंदर पता करना है कि इसके अंदर कितना करंट किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए भी आपका क्या किस डायरेक्शन में है, राइट साइड। तो आपको पता है भी आपका डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर है, तो थंब को हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, भी की तरफ। तो थंब आपका इस डायरेक्शन में हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब इनवर्ट बोल सकते हैं। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड आपका फर्स्ट फिंगर होता है उसको हम इन्वर्ट कर दिए। देखिए ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, ये फर्स्ट फिंगर आपका अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मिडिल फिंगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब इसके भीतर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आपका X2I अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी कॉइल के भीतर, किसी कंडक्टर के भीतर। राइट हैंड थंब रूल, ये थंब रूल आपको आना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका क्या होता है, सबसे पहले ये जान ले उसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं उसका प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या कहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, कि अगर हम किसी कॉइल को, जो आपने इसके पहले फैराडेज का एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो कंक्लूजन निकला था वही इसका प्रिंसिपल होता है। बोला क्या जाता है कि किसी भी क्लोज्ड कॉइल को, या रेक्टेंगुलर या कोई कैसा भी कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल ले लीजिए, किसी भी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रख करके उसके अंदर घुमाया जाए, रोटेट कराया जाए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराया जाए, तो उस कॉइल के भीतर एक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाता है।
ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे जैसे कॉइल मैंने ABCD लिया है, इसी कॉइल को मैं इस मैग्नेट के भीतर रख करके, मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रख करके क्या करूँगा, रोटेट कराऊँगा। तो आसानी से इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम जनरेट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है, इसमें हमने लिया है सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आपका फील्ड मैग्नेट होता है। फील्ड मैग्नेट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिना इसके तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो ही नहीं सकता। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है फील्ड मैग्नेट, जो इस प्रकार से लगा होता है। एक तरफ आपका ये पूरा नॉर्थ होता है, एक तरफ पूरा आपका साउथ होता है, और इसी के बीच में इस प्रकार से कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये एक नॉर्थ पोल हम लेते हैं, दूसरा साउथ पोल लेते हैं, और बीच में कॉइल रख के क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो ये जो मैग्नेट फील्ड मैग्नेट होता है, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन में हम क्या बोलेंगे कि इस मैग्नेट के भीतर हम एक क्या लेते हैं, आर्मेचर कॉइल लेते हैं। आर्मेचर कॉइल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया इलेक्ट्रिक मोटर में कि आर्मेचर कॉइल आपका क्या होता है, कई सारे वायर के नंबर ऑफ कई सारे टर्न्स होते हैं उसके, एक रेक्टेंगुलर आपका कॉइल होता है। जैसे आप इस प्रकार से सिलेंडर ले लें, इसके ऊपर ऐसे वायर कई सारे टर्न वायर की इस प्रकार से लपेट दें, तो जो आपका फिगर बनेगा वो रेक्टेंगल कॉइल बनेगा। उस रेक्टेंगल कॉइल को हम नाम देते हैं आर्मेचर कॉइल। और उस रेक्टेंगल कॉइल का जो दो टर्मिनल होता है, वो दो हालो सिलेंड्रिकल शेप का एक मेटल होता है, जिसे हम नाम देते हैं स्प्लिट रिंग। या आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये आपका बीच में बिल्कुल आपका खाली होता है, मतलब हालो सिलेंडर होता है, और जो वायर होते हैं दो आपके हॉलो सिलेंडर रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से बिल्कुल सीध में रहते हैं। और एक जो आपका इस आर्मेचर कॉइल का वायर होता है, एक वायर आपका इस वाले S1 वाले स्प्लिट रिंग से इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट होता है, और दूसरा जो वायर होता है, ये जो आपका सेकेंड वायर दिख रहा है, ये इस स्प्लिट रिंग के भीतर से, मतलब इस प्रकार से अंदर बिना स्प्लिट रिंग को टच किए हुए इस प्रकार से भीतर अंदर जा कर के आपका बाहर निकल जाता है। मतलब ये है कि ये वाला वायर इससे कनेक्ट होता है, और जो सेकेंड वाला वायर होता है वो इसके बीच से होते हुए दूसरे वाले स्प्लिट रिंग से आपका कनेक्ट होता है। इसे ये जो आपका हॉलो सिलेंडर आपका सिलेंड्रिकल होता है, इसे हम स्प्लिट रिंग बोलेंगे। और ये जो स्प्लिट रिंग होता है, इसके साथ साथ दो आपके कॉपर के या कोई भी कॉपर का या एल्युमिनियम का या किसी का स्ट्रिप लगा होता है, जो हमेशा इन दोनों को टच करता रहता है। और जो टच करता रहता है उसी को हम नाम देते हैं ब्रूश। दो ब्रूश लगते हैं, एक ब्रूश आपका S1 वाले में और एक ब्रूश आपका S2 वाले में लगा होता है। और ये दोनों ब्रूश के जो टर्मिनल होते हैं, उनको हम वायर के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पर मैंने बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, ताकि हमें पता चल सके कि अगर इस कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है तो ये बल्ब आपका जलेगा। बल्ब जलेगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट क्रिएट कर लिया हमने। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में चार ही पार्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पार्ट आपका फील्ड मैग्नेट, सेकंड आपका आर्मेचर कॉइल, थर्ड आपका स्प्लिट रिंग, और फोर्थ आपका क्या होता है, ब्रूश। इसके बाद वर्किंग पे हम आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग ही है। वर्किंग में हम क्या करते हैं, हम इसको इस कॉइल को किसी के थ्रू रोटेट कराते हैं। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कैसे इसको रोटेट कराएं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉइल को पकड़ते हैं एक हैंडल के थ्रू, इस प्रकार से हम एक हैंडल लगा सकते हैं। हैंडल के थ्रू इस प्रकार से हम इसको रोटेट करा सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप जनरेटर देखते हैं, आपके घर में या आपके गांव में किसी के पास होता है, वहाँ पे जनरेटर में आप देखते हैं इस प्रकार से हम उसको हैंडल से रोटेट कराते हैं उसके कॉइल को, तभी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तभी हमें बिजली मिलती है। तो यहाँ पे भी हम कॉइल को वैसे ही रोटेट करा रहे हैं। एक यहाँ पे हैंडल लगा देते हैं जिसके थ्रू हम कॉइल को रोटेट करा सकें। अब जब कॉइल को रोटेट कराया जाता है तो होता क्या है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यही कॉइल है, ये कॉइल आपका है, जिसमें ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। मैं सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको इस प्रकार से रोटेट कराता हूँ, ऐसे करते हुए। इस ये वाला आपका जो AB वाला वायर है वो बाहर की तरफ आएगा, और जो CD वाला है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो जब हम AB को बाहर की तरफ लेकर आते हैं, इसका मतलब हम ये AB कंडक्टर है, इसको हम बाहर की तरफ रोटेट करा रहे हैं। और किस में रोटेट करा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर। तो अभी मैंने आपको बताया राइट हैंड थंब रूल, जिसके हेल्प से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है।
तो मोशन ऑफ कंडक्टर आपका किस डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ, तो थंब को मैंने क्या कर दिया, बाहर। और देखिए नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फर्स्ट फिंगर आपका बाहर के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपका राइट साइड की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर हो गया। थंब आपका इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और मिडिल फिंगर आपका क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए आपका जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ए टू बी डायरेक्शन में, यहाँ पे एरो मैंने लगाया हुआ है। तो इससे पता लग गया कि इस वाले वायर में आपका करंट का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब इस वाले को भी देख सकते हैं, तो ये जो CD था, अगर आप ध्यान से देखें, ये जब ऊपर आएगा तो ये वाला CD आपका किधर जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब ये बाहर आएगा तो ये अंदर जाएगा। तो CD आपका अंदर की तरफ जा रहा था, CD का आपका मोशन किधर हो गया, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड राइट ही है, लेकिन करंट आप देख रहे हैं किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब C to D। तो आप देख रहे हो कि आर्मेचर कॉइल में एक करंट क्रिएट हो गया है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब वो करंट किधर से जा रहा है, आप देखिए C to D ऐसे घूमते हुए, S1 स्प्लिट रिंग से होते हुए, B2 आपका ब्रूश से होते हुए, इस प्रकार से इस एक्सटर्नल सर्किट मतलब बल्ब से होते हुए आपका फिर से B1, फिर S1, फिर इस वायर में AB के थ्रू इस प्रकार से मोशन करने लगा। इसका मतलब इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। जब ये आपका कंडक्टर ये पूरी तरह से ऐसे घूम जाता है, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाता है, और जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तब होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो अब ये आपका कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो इस कॉइल में हम ये कहेंगे कि ये जो आपका C है यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे हो गया, ये हो गया है। और जब ये रोटेट कर रहा है तो आप देख रहे हैं ये S1 और S2 आपके अलग अलग हैं, तो ये तो आपका जब रोटेट करेंगे तो ये वाला आपका वायर इसके पास चला आएगा, ये वाला वायर इसके पास चला जाएगा, मतलब रहेगा उसी जगह, ये हमेशा इसी को टच करेगा, ये इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। अब आ जाते हैं इस पे, जब हाफ रिवॉल्यूशन के बाद जब यहाँ पे आते हैं तो C यहाँ पे आ चुका है, C यहाँ पे, D यहाँ पे, B यहाँ पे, A यहाँ पे। फिर से हम जब ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये अंदर जाएगा, ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ, तो बोला जाएगा इसमें करंट फिर से इस प्रकार से फ्लो होने रहेगा। देखिए फर्स्ट हाफ में आप करंट क्या देखते हो, A B C D फ्लो हो रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में देखिए आपका उल्टा हो गया, D C B A फ्लो हो रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाफ रिवॉल्यूशन में करंट आपका पॉजिटिव मिलता है, हाफ रिवॉल्यूशन में करंट आपका नेगेटिव मिलता है, लेकिन करंट आपको मिलता है, एक बार प्लस मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, माइनस। मतलब एक बार आपको हाफ रिवॉल्यूशन में प्लस, अगले हाफ में माइनस, फिर अगले हाफ में प्लस, फिर अगले हाफ में माइनस। इस प्रकार से इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होने लगेगा। चूँकि इसमें करंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इसी के कारण अल्टरनेट बदल रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेट चेंज हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो करंट क्रिएट होता है उस करंट को नाम दिया जाता है अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज AC करंट। अभी तक जो इसके पहले हमने करंट पढ़ा था वो DC करंट पढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो के हेल्प से हमने क्या क्रिएट कर लिया, अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट कर लिया, AC करंट। तो ये आपको टोटल वर्किंग होता है, इसलिए ये जो AC करंट क्रिएट करता है, इसलिए इसको हम AC जनरेटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर या AC जनरेटर भी बोला जाता है। तो ये वर्किंग आपका पूरा प्रिपेयर रहे, तैयार है। चूँकि एग्जाम में आपके जो लॉन्ग टाइप में इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दो में से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप में आता ही आता है, ये आप पूरा प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।